नमस्कार साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों के बीच मैथ में नया टॉपिक बेस सिस्टम शुरू किए थे और आपको बता रहे थे बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर के बाद बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर पे चर्चा कर रहे थे और उसमें हम बताए कि यदि नॉन डेसिमल का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो तो उसको सॉल्व करने के लिए यदि उसे सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो उसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, उसका शॉर्ट ट्रिक मेथड क्या होता है, या इसे यदि ऑप्शन के आधार से आप सॉल्व करना चाहें जल्द से जल्द तो ऑप्शन के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करते हैं या यूनिट डिजिट का प्रयोग करते हैं या कभी कभी आप 10 डिजिट का भी प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, या आप इसमें नंबर ट्री कॉन्सेप्ट से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसके लिए ऑड इवन कॉन्सेप्ट होगा। यदि यूनिट डिजिट इवन है तो उस माध्यम से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं या ऑड है। तो इसके लिए आपको समझना होगा बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर के कॉन्सेप्ट को, और इसमें पहले डेसिमल सिस्टम के नंबर को समझना होगा, उसके बाद नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को समझना होगा। पहले डेसिमल सिस्टम के नंबर को समझाए थे कि यदि डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप सॉल्व करते हैं तो उसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है और उसका शॉर्ट ट्रिक होता तो है, तो उसमें किस लॉजिक का प्रयोग किया जाता है, या यूनिट डिजिट का उपयोग हम कैसे करते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकाल सकते हैं यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो, 10 डिजिट कैसे निकालेंगे यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो, या डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो डिजिटल सम का प्रयोग कैसे करेंगे नॉन डेसिमल के लिए भी और डेसिमल सिस्टम के लिए भी। कल हम आपको बताए थे कि यदि आपको डेसिमल सिस्टम का नंबर दिया है और उसमें नंबर को घटाना है तो इसके लिए आप डिजिटल सम का प्रयोग और यूनिट डिजिट 10 डिजिट या ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके बताए, और उसके बाद एक नंबर लिए थे नॉन डेसिमल सिस्टम का, और नॉन डेसिमल सिस्टम में भी आप जितना डेसिमल सिस्टम में नियम से डेसिमल सिस्टम के नंबर को सॉल्व करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेथड से हो या यूनिट डिजिट या 10 डिजिट या शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, तो नॉन डेसिमल सिस्टम के भी नंबर को सॉल्व किया जा सकता है। तो नंबर बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को हम दो भाग में बांटे थे। जिस प्रकार बेस सिस्टम एडिशन ऑफ नंबर को दो भाग में बांट के सॉल्व किए थे, पहला भाग जब नंबर को समान आधार के में घटाया जाए, यानी जब नंबर को समान बेस में जोड़ा जाए या घटाया जाए। तो आज हम आपको बताएंगे जब नंबर का बेस समान है तो कैसे नंबर को घटा सकते हैं। तो लिखिए बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में आज आपको बताएंगे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर, बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर। यदि किसी भी नॉन डेसिमल का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को समझेंगे कि किसी भी नंबर को कैसे हम घटा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हम पिछले वीडियो में समझाए थे डेसिमल सिस्टम के नंबर को लेके भी और नॉन डेसिमल के नंबर को भी लेके। आज हम बताएंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप सब्ट्रैक्शन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है 4A35 बेस सिस्टम 16 और सेकंड नंबर दिया है 1B बेस सिस्टम 16 और इसे बेस सिस्टम 16 में निकालना चाहते हैं। तो टाइप फर्स्ट के अंतर्गत है, जब नंबर को समान बेस में घटाया जाए तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड भी समझाएंगे और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाएंगे। लेकिन आज तक जो आप नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे थे वह मुख्य रूप से डेसिमल सिस्टम के नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे थे, यानी बेस किसके इक्वल होता था, बेस बराबर 10 होता था। जब बेस बराबर 10 होगा तो कौन सा सिस्टम होगा, वह डेसिमल सिस्टम होगा, डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा। और डेसिमल सिस्टम को हिंदी में हम दशमलव पद्धति कहते हैं और दशमलव पद्धति को ही दाशमिक पद्धति के नाम से भी जानते हैं।
डेसिमल सिस्टम को हम दाशमिक पद्धति भी कह सकते हैं या दशाधारी पद्धति भी कह सकते हैं। दशाधारी पद्धति का अर्थ होता है 10 आधार वाला पद्धति, यानी आधार किसके रूप में होगा, आधार 10 के रूप में होगा। आधार किसके बराबर होगा, तो आधार बराबर 10 होगा, यानी बेस किसके इक्वल होगा, बेस बराबर 10 होगा, तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहेंगे। और डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट क्या होगा, तो टोटल, कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि डेसिमल सिस्टम में टोटल डिजिट क्या होगा, तो टोटल डिजिट 10 होगा। जब बेस बराबर 10 होगा तो टोटल डिजिट भी 10 होगा, यानी बेस बराबर k है तो टोटल डिजिट भी k होगा। और डिजिट, टोटल डिजिट k होगा, डिजिट 4 0 टू k-1 होता है, तो यदि k में 1 माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप लिखते हैं तो उसमें टोटल डिजिट 10 होगा 0 से लेके 9 तक। अब 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9, यानी टोटल डिजिट को काउंट करें तो 10 डिजिट ही प्रयोग करते हैं। अब 10 डिजिट प्रयोग करते हैं तो डेसिमल सिस्टम के नंबर को यदि आप सॉल्व करते हैं या उसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहें तो डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हैं। तो डिजिटल सम किस पे होगा, जब बेस बराबर k होगा तो डिजिटल सम k-1 पे होगा। यानी डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहे तो बेस सिस्टम 10 के लिए डिजिटल सम किस पे होगा, तो k-1 पे होगा। जब बेस बराबर k है तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो हमेशा k-1 पे होगा। यानी डेसिमल सिस्टम में यदि डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वहां 9 पे करेंगे, यानी अंक के योग का प्रयोग करके भी ऑप्शन को एलिमिनेट किया जाता है। अंक के योग विधि से भी आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जिसके लिए समझना होगा कि यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो डिजिटल सम पे क्या प्रभाव पड़ता है। जब यानी आपको समझाए थे कि जब बेस बराबर k होगा तो डिजिटल सम हमेशा k-1 पे होगा, इसे हम बताए थे। उसके बाद आपको डिजिटल सम 9 पे होगा, यानी किसी भी नंबर को यदि आप 9 से मल्टीप्लाई कर दें और उसके अंकों का योग निकालें तो वह भी हमेशा 9 के इक्वल होता है। यानी बेस सिस्टम 10 में 9 को किसी भी नंबर से यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। यदि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका योग क्या होगा, 9 के इक्वल होगा। और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 होता है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 27 होगा, और 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो 36 के इक्वल होता है, और 9 को यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो 45 के इक्वल होगा, और 9 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करें तो 54 के इक्वल होता है, और 9 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 63 के इक्वल होगा, और 9 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करें तो 72 के इक्वल होगा, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 के इक्वल होगा। अब देखते हैं 9 को यदि आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 90 होता है, और 9 को यदि आप 11 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 99 होगा। अब देखिए 9 को किसी भी नंबर से, या 9 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें 108 हो जाएगा। अब देखिए इसके अंकों को के योग को देखते हैं तो 9 सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट का अंकों का योग 9 ही होगा। अब दोनों अंक है 1 और 8 को जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग भी हमेशा 9 के इक्वल होगा। अब इसके अंकों का योग भी हमेशा 9 के इक्वल होगा। 7 को 3 से 6 को 3 से जोड़ेंगे तो इसके अंकों का योग क्या होगा, 9 के इक्वल होगा। इसे भी यदि आप 4 + 5 करें या 5 + 4 करें, अंकों का योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। इसका अंक के योग हमेशा 9 होगा। 7 + 2 9 हो जाएगा, 8 + 1 9 हो जाएगा। अब 9 + 0 भी 9 होगा, 9 + 9 18 होगा, और 18 को भी यदि सिंगल डिजिट में लाएं तो इसके अंकों का योग हमेशा 9 ही होगा। अब इसे सिंगल डिजिट में लाएंगे तो 8 1 9 हो जाएगा। यानी 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक के योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। तो एक ट्रिक एक टीचर पढ़ा रहे थे, उसमें शाहरुख खान और आनंद महिंद्रा के द्वारा ट्वीट किया गया था कि काश ऐसे टीचर से हम भी पढ़ते तो खुदनसीब होते। तो इसमें आपको हम समझाए कि 9 को यदि किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। इसे ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप 9 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा डेसिमल सिस्टम में नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, तो 10 पॉइंट लिखिए,
10 डॉट को लिखेंगे और 10 डॉट के आधार से भी आप 9 के मल्टीपल को कर सकते हैं। अब 9 को किससे गुना करना है? 3 से गुना करना है। तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया नंबर। अब 9 के पीछे कितना नंबर है? डॉट 2 है और उसके बाद कितना है? 3 डॉट है। तो यदि 9 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 होगा। अब 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, डॉट से पहले कितना है? 3 डॉट है और डॉट के बाद 6 डॉट है, यानी 9 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 होगा। यह किस सिस्टम के लिए? तो यह डेसिमल सिस्टम के नंबर को मल्टीप्लाई करें, 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। यह सब बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट में आता है कि डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट। यदि डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को समझना है तो पहले आपको बेस सिस्टम समझना होगा, तो ही आप डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चाहे आप वैदिक मैथ क्यों ना पढ़ लें, तो उसमें डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट बेस सिस्टम पे ही आधारित दिया गया है। यानी बेस को यदि चेंज कर दें तो डिजिटल सम पे क्या प्रभाव पड़ता है, यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, 10 डिजिट कैसे फाइंड करेंगे, या डिजिटल सम निकालेंगे कैसे, या उसमें आप शॉर्ट ट्रिक का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, तो इसे हम समझाएंगे आगे। तो अभी आपको हम बताए कि यदि बेस बराबर 10 है तो वह कौन सा सिस्टम होगा? डेसिमल सिस्टम का नंबर होगा, जिसे हम हिंदी में दशमलव पद्धति या दाशमिक पद्धति के नाम से जानते हैं। और उसमें टोटल डिजिट जो होगा 10 होगा। जब बेस बराबर 10 होगा तो टोटल डिजिट हमेशा 10 के इक्वल होगा। डिजिट 4 0 से लेके 9 तक होगा, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो मेन कॉन्सेप्ट है बेस कॉन्सेप्ट को हम समझा रहे हैं डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। यदि बेस सिस्टम 10 में डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 9 के लिए करेंगे, यानी अंक योग का विधि से भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? बेस सिस्टम 10 का प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए डिजिटल सम 9 के लिए अप्लाई करेंगे। यदि 9 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है। अब बात करते हैं यदि बेस बराबर 6 दिया हुआ है। अब बेस बराबर 6 दिया हुआ है तो टोटल डिजिट जो होगा 6 ही प्रयोग कर सकते हैं। अब 6 बेस है तो टोटल डिजिट भी 6 ही प्रयोग कर सकते हैं और डिजिट पर प्रयोग कर सकते हैं 0 to 5 तक। आपको समझाए थे पिछले वीडियो में कि यदि डिजिट प्रयोग करना चाहें बेस सिस्टम 6 के लिए तो 0 से लेके 5 तक अंक का प्रयोग करेंगे। अब इसमें यदि आप अंक योग लगाएंगे तो अंक योग हमेशा 5 पे होगा, यानी k-1 पे होगा, 5 पे होगा। अब 5 को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दें तो उसका अंक योग भी हमेशा 5 के इक्वल होता है। उसके अंक योग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उसका अंक योग हमेशा 5 के इक्वल होगा। अब 5 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें किस सिस्टम के लिए? तो यह बेस सिस्टम 6 के लिए, तो उसका अंक योग हमेशा 5 के इक्वल होगा। जैसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 6 में तो 5 दूनी 10 ना होके 5 दूनी कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करें बेस सिस्टम 6 के लिए तो 5 दूनी 10 ना होके यहाँ क्या होगा? 14 होगा। यदि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 डेसिमल सिस्टम में हम पढ़ते थे 5 तिया 15, और यह बेस सिस्टम यदि चेंज कर देंगे तो 5 तिया 15 ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? 23 पढ़ेंगे। 5 तिया कितना पढ़ना पड़ेगा? 23। यह किस सिस्टम के लिए? तो यह बेस सिस्टम 6 के लिए। अब बेस सिस्टम 6 में देखते हैं तो इसका अंक योग क्या होता है? 5 के इक्वल होता है। इससे भी यदि आप जोड़ते हैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें, जो डिजिट प्राप्त होता है उसका अंक योग 4 1 5 ही होगा। यानी अब 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 23 हो रहा है, और 23 का अंक योग भी हमेशा 5 के ही इक्वल होता है। तो यानी ये सब किस सिस्टम को यदि चेंज कर देंगे तो मल्टीप्लाई भी चेंज हो जाएगा। जैसे हम डेसिमल सिस्टम में पढ़ते थे 5 तिया 15, लेकिन यहाँ बेस सिस्टम 6 में पढ़ेंगे 5 तिया 23। 5 तिया 23 पढ़ना पड़ेगा किस सिस्टम के लिए? या बेस सिस्टम 6 के लिए। कभी कभी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 23 हो रहा है तो यह किस सिस्टम के अंतर्गत? तो आपको निकालना है कि यह किस सिस्टम के अंतर्गत होगा। तो आपको जब हम बताएंगे फाइंड द बेस, तो उसमें आपको समझाएंगे बेस को ज्ञात करने के लिए तो कैसे हम मल्टीप्लाई के नंबर को दिया हुआ है और उसमें बेस निकाल सकते हैं। तो आगे हम बताएंगे। उससे पहले अभी हम समझा रहे थे बेस सिस्टम सब्ट्रैक्शन ऑफ नंबर को, और उसमें हम बताए यदि नंबर क्वेश्चन दिया है फर्स्ट क्वेश्चन 4 8 3 5 बेस सिस्टम से 16, और सेकंड नंबर दिया है 1b बेस सिस्टम 16, और इसे बेस सिस्टम 16 में ही निकालना चाहते हैं। तो बेस सिस्टम 16 का अर्थ है यह कौन सा सिस्टम है? यह हेक्साडेसिमल सिस्टम है।
अब हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर दिया है और उसे सब्ट्रैक्शन करना है, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यानी नंबर को कैसे हम घटा सकते हैं। तो इसे यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि बेस सिस्टम में डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट है और इसमें डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिजिबिलिटी रूल का भी कॉन्सेप्ट निकलता है बेस सिस्टम के कॉन्सेप्ट से। यदि बेस को चेंज कर देंगे तो डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट, डिजिबिलिटी रूल का भी कॉन्सेप्ट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे आप 9 का डिजिबिलिटी रूल पढ़ते थे कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। वह सिर्फ और सिर्फ बेस सिस्टम 10 के लिए ही पढ़ते थे, क्योंकि मैथ जो सॉल्व किया गया है वो बेस सिस्टम 10 के लिए ही सॉल्व किया गया है, यानी डेसिमल सिस्टम में सॉल्व किया गया है। अब यदि बेस को चेंज कर देंगे तो डिजिटल सम या डिजिबिलिटी रूल कैसे फाइंड करेंगे, इसे भी समझाए थे। यदि देखना चाहे तो पिछले वीडियो के माध्यम से हमको समझाए हैं। अब बताएंगे हेक्साडेसिमल सिस्टम के कुछ कॉन्सेप्ट को, उसके बाद हम नंबर को सब्ट्रैक्शन के लिए बताएंगे ट्रेडिशनल मेथड क्या होगा, इसका शॉर्ट मेथड क्या होगा। यदि आप इसे यूनिट डिजिट माध्यम से सॉल्व करना चाहें या नंबर ट्री कॉन्सेप्ट के माध्यम से सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको हम समझाते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम। हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी षोडशाधारी संख्या पद्धति। अब षोडशाधारी संख्या पद्धति है तो बेस किसके इक्वल होगा, षोडशाधारी संख्या पद्धति का बेस 16 के इक्वल होगा। षोडशाधारी यानी 16 आधार वाले पद्धति को हम षोडशाधारी संख्या पद्धति कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम हेक्साडेसिमल सिस्टम के नाम से जानते हैं। यानी बेस किसके इक्वल होगा, तो बेस बराबर होगा 16 के इक्वल। बेस किसके इक्वल होगा, तो बेस 16 के इक्वल होगा। जब बेस 16 के इक्वल है तो टोटल डिजिट भी क्या होगा, तो आपको हम समझाए जब बेस बराबर के है तो टोटल डिजिट भी के इक्वल होगा। तो इसमें भी टोटल डिजिट क्या हो जाएगा, टोटल डिजिट 16 हो जाएगा। अब डिजिट कहां से कहां तक होगा, डिजिट फॉर 0 to f तक प्रयोग करेंगे, 0 से लेके f तक अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे डेसिमल सिस्टम में 0 से लेके 9 तक अंक टोटल 10 डिजिट का प्रयोग करते थे, लेकिन इसमें 0 से लेके f तक अंक का प्रयोग करेंगे। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे। 9 के बाद हम कौन सा डिजिट का प्रयोग करेंगे, 10 के लिए a, 11 के लिए b c d e और f, यानी टोटल डिजिट 16 प्रयोग करेंगे। 0 से लेके f तक, 0 से लेके f तक डिजिट का प्रयोग करते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम को लिखने के लिए। अब इसमें यदि आपको गिनती भी लिखना है तो 1 से लेके 9 के बाद 10 नहीं लिखेंगे, 1 से लेके f के बाद ही 10 लिखेंगे। जैसे आपको हम समझाते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम में यदि गिनती लिखना चाहे या टेबल लिखना चाहे किसी नंबर का तो कैसे लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन, बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर में समझाएंगे कि कैसे नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी बेस में। अभी आपको हम समझाते हैं गिनती लिखने के लिए। यदि आप हेक्साडेसिमल सिस्टम में गिनती लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद आप 10 नहीं लिख के यहाँ क्या लिखेंगे, a b c d e f। f के बाद अब यहाँ लिखेंगे 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9। अब 1 9 के बाद आप यहाँ गलती से 2 0 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यह डेसिमल सिस्टम में नंबर लिखते नहीं है, यह हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है। तो 2 0 के बदले यहाँ लिखेंगे 1a, पहले 1a लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1b, फिर लिखेंगे 1c, फिर लिखेंगे 1d, फिर 1e 1f। 1f के बाद अब लिखेंगे 2 0 2 1 2 2 2 3। इसी तरह नंबर को आगे लिखेंगे। यह किस सिस्टम के लिए, तो यह हेक्सा डेसिमल सिस्टम के लिए, यह हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए हम नंबर को लिख रहे हैं। यदि बेस को चेंज कर दिया जाए तो गिनती भी चेंज हो जाता है।
यह हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए नंबर को गिनती लिख रहे हैं। अब टोटल डिजिट जो प्रयोग करेंगे वह 16 डिजिट प्रयोग करेंगे। वह 0 से लेके कहां तक अंक होगा, f तक अंक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है, तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर में भी गिनती लिखते हैं तो चेंज हो जाता है। 9 के बाद 10 नहीं बल्कि a लिखते हैं, उसके बाद b c d e f लिखते हैं और f के बाद 10 लिखते हैं। यह किस सिस्टम के लिए, तो यह हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए। यदि इसमें आप डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट का यूज करना चाहें तो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। और आपको हम बताएं कि यदि बेस बराबर k दिया है, बेस बराबर k दिया है तो टोटल डिजिट हमेशा k के इक्वल होगा और डिजिट जो होगा वह 0 to k-1 तक होगा, यानी 0 से लेके k-1 तक अंक का प्रयोग करेंगे और इसमें डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे। डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें तो वह k-1 के लिए होगा। अब k-1 बेस किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। 16 में 1 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 15 हो जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो 15 पे होगा। यानी बेस सिस्टम 16 में यदि 15 का टेबल भी लिखें तो उसका अंक योग हमेशा 15 के इक्वल होता है। यदि 15 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें बेस सिस्टम 16 में तो उसका अंक योग भी हमेशा 15 के ही इक्वल होगा। जैसे आपको यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं बेस सिस्टम 15 में, बेस सिस्टम 16 में 15 का टेबल होगा 15 एकम 15। 15 को किस नंबर डिजिट से सूचित करेंगे, f से। उसके बाद 15 दूनी 30 होता है, इसे लिखेंगे 1e, फिर लिखेंगे 2d, फिर लिखेंगे 3c, फिर लिखेंगे 4b, 5a। अब इसका अंक योग भी निकालें तो इसका अंक योग भी हमेशा 15 के ही इक्वल होता है। यानी बेस सिस्टम 16 में 15 का टेबल लिख रहे हैं। 15 का टेबल होगा f1e, फिर लिखेंगे 2d, 3c, 4b, 5a। यह क्या है, 15 का टेबल है। अब बेस सिस्टम 16 में इसके अंकीय योग भी निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, हमेशा 15 के इक्वल होगा। तो अब हम समझाते हैं आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है। उसके बाद आपको हम समझाएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट का यूज कैसे कर सकते हैं, या नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का भी यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है इसे समझेंगे। तो इससे पहले आपको पहले समझना होगा ट्रेडिशनल मेथड। क्या इसका ट्रेडिशनल मेथड होगा, जब नंबर को समान बेस में घटाया जाए, जब नंबर को समान बेस में घटाया जाए तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसे समझते हैं। फर्स्ट नंबर भी बेस सिस्टम 16 में है, सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 16 में। पता चलता है कि क्वेश्चन को देखने के बाद कि बेस सिस्टम 16 में ही निकालना है जब नंबर को समान बेस में घटाया जाए। यह क्या है, बेस सिस्टम 16 में है, सेकंड नंबर भी बेस सिस्टम 16 में है और घटा के भी बेस सिस्टम 16 में ही निकालना चाहते हैं, यानी नंबर को समान बेस में घटाया जा रहा है। तो इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है, पहले चर्चा करते हैं ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड पे चर्चा करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड यानी पारंपरिक विधि क्या है। उसके बाद हम शॉर्ट मेथड पे चलेंगे। अब पारंपरिक मेथड है किसी भी नॉन डेसिमल हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, उसे यदि आप डेसिमल सिस्टम में लाना चाहते हैं तो दिए गए नॉन डेसिमल हो या डेसिमल हो सिस्टम का नंबर हो, उस बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बेस को हमेशा बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। जैसे बेस दिया है 16 के रूप में तो 16 को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। 16 टू दी पावर 1, 16 टू दी पावर 0, पहले लिखेंगे 16 टू दी पावर 0, 16 टू दी पावर 1, 16 टू दी पावर 2, 16 टू दी पावर 3, 16 टू दी पावर 4। इसी तरह आगे हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से यानी दाएं तरफ से लिखना है। फर्स्ट नंबर दिया है 5, 3, A4 और सेकेंड नंबर जो दिया है वह है B1, D1। अब फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को लिख देते हैं। फर्स्ट नंबर दिया है और यह सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। यदि प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो प्लस चिन्ह का ही प्रयोग करते। यहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यह माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग कर लिए। अब इसमें इसे सॉल्व करते हैं तो 15 का टू दी पावर 3 लिखेंगे। 15 टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में यदि आप 1 माइनस करते हैं तो क्या होता है, 3 होगा। अब प्लस लिखेंगे। इस प्लस को इस
इस माइनस से कोई संबंध नहीं है। यहाँ प्लस भी होता तो भी यहाँ प्लस लिखते, यहाँ माइनस है फिर भी यहाँ प्लस लिखेंगे, क्योंकि किसी भी नॉन डेसिमल हो या डेसिमल सिस्टम के नंबर को डेसिमल सिस्टम में लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे पावर के रूप में, और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करके हमेशा यहाँ ऐड करते हैं। क्या करना पड़ता है, ऐड करेंगे, यानी प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब 16 टू दी पावर 2 है तो लिखेंगे 16 टू दी पावर 2, मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए में बी को माइनस करना है। आपको बताए थे कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को जब लिखते हैं तो टोटल डिजिट 16 प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है 16 डिजिट प्रयोग करते हैं टोटल डिजिट। अब डिजिट कहां से कहां तक प्रयोग करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद ए प्रयोग करते हैं, फिर बी सी डी ई और एफ। ए किसके लिए प्रयोग करते हैं, 10 के लिए ए प्रयोग करते हैं, 11 के लिए बी प्रयोग करते हैं, 12 के लिए सी प्रयोग करते हैं, 13 के लिए डी का प्रयोग करते हैं और 14 के लिए ई का प्रयोग करते हैं, 15 के लिए एफ का प्रयोग करते हैं। यदि इधर दिख नहीं रहा है तो नीचे लिख देते हैं ए, 9 के बाद लिखेंगे ए बी सी डी ई और एफ। अब ए किसके लिए प्रयोग करेंगे, 10 के लिए, 11 के लिए बी और 12 के लिए सी, 13 के लिए डी और 14 के लिए ई का प्रयोग करेंगे और 15 के लिए एफ का प्रयोग करेंगे। यदि रिमाइंडर भाग देने पर रिमाइंडर 15 प्राप्त हो जाए हेक्साडेसिमल सिस्टम में तो 15 ना लिखकर किस सिंबल का प्रयोग करेंगे, एफ का प्रयोग करेंगे। और यदि 14 रिमाइंडर प्राप्त हो जाए उसके लिए क्या करेंगे, डिजिट एफ ई का प्रयोग करेंगे और 13 के लिए हम क्या करेंगे, डी का प्रयोग करेंगे। तो ए किसके लिए है, ए 10 के लिए है, बी किसके लिए है, 11 के लिए है। यदि 10 में 11 माइनस करेंगे तो माइनस का बचेगा 1, तो माइनस का 1 लिख देंगे। यहाँ 10 है और घटाना है 11 तो बच जाएगा -1, फिर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 10 टू दी पावर 16 टू दी पावर 1, 16 टू दी पावर 1 मल्टीप्लाई करना है 3 - 1 2 हो जाएगा। अब फिर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे 16 टू दी पावर 0। यदि किसी नंबर पे पावर यदि 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा, यानी 15 टू दी पावर 0 तो उसका वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा, यानी k टू दी पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो 16 टू दी पावर 0 उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। और 1 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, b किस नंबर पे है, 11 पे है, यानी 5 में 11 घटाना है तो माइनस का 6 बच जाएगा। यह किस सिस्टम में प्राप्त हो रहा है, तो यह हमेशा डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। अब इसे हल करेंगे, 16 का स्क्वायर 256, लेकिन 16 टू दी पावर 3 दिया हुआ है, 16 टू दी पावर 3 का वैल्यू हो जाएगा 4096 गुना 3 प्लस 16 का स्क्वायर 256 मल्टीप्लाई करना है -1 से, प्लस 16 टू दी पावर 1 16 के इक्वल होगा और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा, प्लस 1 गुने -6 क्या हो जाएगा -6। किस सिस्टम में, तो यह डेसिमल सिस्टम में। याद रखना है कि यह हमेशा डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त होता है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 18 बच जाएगा 1, 9 × 27 = 28 बच जाएगा 2, 4 × 12 यानी 12288 प्लस माइनस 256 गुने 1 256 प्लस 32 -6। अब इसे हल करेंगे तो क्या होगा, 12288 माइनस प्लस का 32 माइनस का 262। अब माइनस को एक साथ जोड़ देंगे और सॉल्यूशन करेंगे। अब क्या है, 12288 नंबर क्या है, 12288 में 32 ऐड करना है और 262 को घटाना है। यह बेस सिस्टम 10 में प्राप्त होता है। तो इसे यदि आप सॉल्व करें तो क्या होता है, 288 माइनस का 230। हल करने के बाद क्या होता है, 85021 बेस सिस्टम 10। अब यह बेस सिस्टम 10 में प्राप्त हो रहा है। अब बेस सिस्टम 10 को बेस सिस्टम 16 में निकालना चाहते हैं, यानी डेसिमल सिस्टम को अब नॉन डेसिमल यानी हेक्साडेसिमल में दिया है या किसी भी डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा फंडा है कि दिए गए डेसिमल नंबर को बीच में लिखना है और जिस बेस में चेंज करना चाहते हैं उस बेस से भाग दे दीजिए।
किस बेस में चेंज करना चाहते हैं, बेस सिस्टम 16 में चेंज करना चाहते हैं तो 16 से भाग देंगे। अब 16 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करें तो 112 हो जाएगा, इधर बच जाएगा 8 शेष, और 8 को यदि आप 5 से ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 5 85 हो जाएगा, और 16 पचे 85, 16 पचे 80 होगा, यहाँ बच जाएगा 5 और 8। अब यदि मल्टीप्लाई करें 58 में 16 3 48 हो जाएगा, रिमाइंडर का कितना बच जाएगा 10। अब रिमाइंडर का 10 बच रहा है, तो रिमाइंडर का 10 बच रहा है, 10 को किस डिजिट ए से सूचित करेंगे, 10 के लिए हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे। अब पुनः 16 से भाग देंगे, 16 से भाग देने के बाद 16 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 होता है, बच जाएगा 11। भागफल को नीचे लिखना है और रिमाइंडर को साइड लिखना है। यदि भाग देने में दिक्कत हो रहा है तो आप कर सकते हैं, जैसे 753 में 16 से भाग दे दीजिएगा और भागफल को नीचे लिखिएगा, रिमाइंडर को साइड लिखिएगा, ऐसे भी भाग दे सकते हैं। इधर बच जाएगा 11 2, और 16 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 112 हो जाएगा, रिमाइंडर का 1 बच जाएगा। अब पुनः 16 से भाग दीजिए, जब तक कि भागफल बेस से छोटा ना हो जाए तब तक यह प्रक्रिया चालू रखेंगे। 16 दूनी 32 हो जाएगा, और रिमाइंडर का क्या हो जाएगा 15। 15 को किस से एफ से सूचित करेंगे, तो 15 को एफ लिखेंगे। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नीचे से हमेशा ऊपर लिखना होता है, तो क्या होगा 2F1A बेस सिस्टम 16। इसका आंसर क्या होगा 2F1A बेस सिस्टम 16। यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, यह हुआ आपका ट्रेडिशनल मेथड। अब आपको हम बताएंगे इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। यदि आप ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं तो ज्यादा समय लगता है, कम से कम 2 मिनट का समय लगेगा। यदि आप शॉर्ट ट्रिक माध्यम से सॉल्व करेंगे तो कम से कम आपको 40 से 35 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं, और यदि ऑप्शन के माध्यम से सॉल्व करना चाहें तो आप इसे 5 से 10 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको अभी ट्रेडिशनल मेथड बताए, अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। यदि इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका शॉर्ट ट्रिक पे चलेंगे। पहले आपको डेसिमल सिस्टम के कॉन्सेप्ट जो समझाए थे उसका शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, उसके बाद आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर का शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए शॉर्ट ट्रिक अभी बताएंगे, इसे नोट कर लीजिएगा। यह क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। इसी मेथड के आधार से आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा समय लगेगा। अब शॉर्ट मेथड आपको समझाते हैं। शॉर्ट मेथड के आधार से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको याद रखना होगा कि डेसिमल सिस्टम में यदि एक उधार लेते हैं तो उसका वैल्यू 10 के ही इक्वल होता है। तो ऐसा क्यों होता है, यदि एक उधार लेते हैं तो उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, 10 के इक्वल होता है। तो इसे हम पहले डेसिमल सिस्टम के नंबर को समझेंगे, उसके बाद हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को समझेंगे। तो क्वेश्चन दिया है 4A 35 बेस सिस्टम 16, और सेकंड नंबर दिया है 1B बेस सिस्टम 16। अब 1B बेस सिस्टम 16 को सब्ट्रैक्शन करना है बेस सिस्टम 16 में। पहले डेसिमल सिस्टम के नंबर को समझते हैं। जैसे नंबर दिया है 7 2 5 बेस सिस्टम 10, और सब्ट्रैक्शन करना है 4 5 3 बेस सिस्टम 10 से, 4 5 3 बेस सिस्टम 10 से। तो देखिए करते थे क्या, 5 में 3 को माइनस करते थे और लिखते थे। 5 में यदि 3 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब 2 में यदि आप 5 माइनस करना चाहें, 2 में यदि 5 माइनस करना चाहें तो माइनस कर नहीं सकते थे। अब बाएं तरफ से क्या करना पड़ता था, एक उधार लेना होता था। अब उधार एक लेने का अर्थ है 2 3 में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन 2 10 के इक्वल परिवर्तन होता है। 10 2 12 हम लिख देते हैं, और 12 में पुनः आप 5 घटाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, यह डेसिमल सिस्टम का नंबर है, डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब डेसिमल सिस्टम का नंबर है यानी दशमलव पद्धति का नंबर है, तो इसका बेस को यदि हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो 10 टू दी पावर 0, 10 टू दी पावर 1, 10 टू दी पावर 2, 10 टू दी पावर 3। अब 10 टू दी पावर 3 किसके इक्वल होगा, 1000 के इक्वल होगा। 10 टू दी पावर 2 100 के इक्वल होगा। 10 टू दी पावर 1 10 के इक्वल होगा, और 10 टू दी पावर 0 का वैल्यू हमेशा 1 के इक्वल होगा। 1 से 10 कितना गुना है, तो 10 गुना है, और 10 से 100 कितना गुना है, 10 गुना है। अब 100 से 1000 कितना गुना है, 10 गुना है।
अब 1000 से एक उधार लेंगे, 100 यदि एक उधार लेता है तो वह कितना गुना उधार ले रहा है, तो 10 गुना उधार ले रहा है। तब यदि आप इसे एक उधार लेंगे, 7 से एक उधार लेना चाहे तो एक लेंगे, तो यह किसके इक्वल होगा, बेस के गुना के इक्वल होगा। एक उधार ले रहे हैं, बेस से गुना करेंगे यानी 10, 10 गुने 1 10। अब 10 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 12। 12 में आप 5 माइनस करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ 7 से एक उधार लिए थे, 6 बचा, 6 में यदि आप 4 माइनस करना चाहें तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। यानी 725 बेस सिस्टम 10 को 453 बेस सिस्टम 10 से सब्ट्रैक्शन करेंगे तो होगा 272 बेस सिस्टम 10, 272 बेस सिस्टम 10। अब देखिए किसी नॉन डेसिमल के नंबर को भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी बेस किसके रूप में होगा, के रूप में होगा, तो इसे बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अब k टू दी पावर 0 से k टू दी पावर 1 कितना गुना है, k गुना है। k टू दी पावर 1 से k स्क्वायर कितना गुना है, k गुना है। k टू दी पावर 2 से k टू दी पावर 3 कितना गुना है, k गुना है। अब यदि k टू दी पावर 1 से एक उधार लेते k टू दी पावर 1 तो कितना गुना उधार लेना होता, तो k गुना उधार लेंगे तो k गुना हो जाएगा। यदि k टू दी पावर 3 से k टू दी पावर 2 एक उधार लेता तो वह कितना गुना हो जाता, वह k गुना हो जाता, यानी बेस से हमेशा गुना कर देंगे। तो पुनः हम समझते हैं डेसिमल सिस्टम के नंबर को सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब 5 में 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 2 होगा। अब 2 में 5 माइनस नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना होगा, बाएं तरफ से एक उधार लेना होगा। अब एक उधार किस सिस्टम में ले रहे हैं, तो यह बेस सिस्टम 10 में ले रहे हैं। अब बेस सिस्टम 10 में एक उधार ले रहे हैं तो बेस से गुना करेंगे, 1 गुने 10 हो जाएगा। और नंबर क्या है, 2 है, 10 2 12 हो जाएगा। 12 में यदि आप 5 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा, एक उधार लेने के बाद 6 बचा। 6 में यदि आप 4 माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। यह हम करते थे डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत। तो अभी आपको समझाया कि यदि एक उधार लेने के बाद यहाँ 12 क्यों होता है, तो क्योंकि यह एक डेसिमल सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करते हैं, इसीलिए 12 होता है। अब यदि आपको बेस सिस्टम 9 में सब्ट्रैक्शन करना है, जैसे 2725 बेस सिस्टम 9 और सेकंड नंबर दिया है 453 बेस सिस्टम 9। अब इसे सब्ट्रैक्शन करना है बेस सिस्टम 9 के अंतर्गत, तो क्या करेंगे, 5 में 3 को माइनस करेंगे, 2 हो जाएगा। अब यहाँ कितना है, 2 में 5 तो माइनस कर नहीं सकते हैं, इसके लिए एक क्या लेना होगा, उधार लेना होगा। अब एक उधार लेने का अर्थ है कितना इसमें जोड़ना पड़ेगा, 1 का 9 गुना, क्योंकि बेस सिस्टम 9 में उधार ले रहे हैं तो 1 का 9 गुना 9 हो जाएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, ना कि यहाँ एक लेने के बाद 12 लिख दीजिएगा, यहाँ 11 के इक्वल होगा। 11 में यदि आप 5 घटाते हैं तो 6 होगा। और यहाँ उधार लेने के बाद कितना बचा, 6। 6 में यदि आप 4 माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। यानी बेस सिस्टम 9 में 725 बेस सिस्टम 9 को 453 बेस सिस्टम 9 से घटाना चाहे तो घटा के क्या होगा, 262 बेस सिस्टम 9। यदि बेस सिस्टम 8 में घटाना चाहते हैं तो 8 में घटाइए, जैसे 725 बेस सिस्टम 8 दिया है और सेकंड नंबर दिया है 453 बेस सिस्टम 8। इसे घटाना चाहते हैं तो घटा सकते हैं। तो बेस सिस्टम 8 में सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं, तो 5 में 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। अब 2 में 5 तो माइनस कर नहीं सकते, तो इसके लिए एक उधार लेना होगा। उधार लेने का अर्थ है कि किस सिस्टम में ले रहे हैं, तो बेस सिस्टम 8 यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर उधार ले रहे हैं। तो 1 से एक उधार ले रहे हैं तो यह कितना गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। 8 जोड़ेंगे, 8 गुने 1 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। 10 में आप 5 माइनस करते हैं तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ उधार लेने के बाद 6 बचा है, 6 में यदि 4 माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, यानी 252 बेस सिस्टम 8 प्राप्त होता है। यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है 725 में 453 को, तो क्या हो जाएगा, 252 बेस सिस्टम 8। तो इसी तरह आप बेस सिस्टम 16 यानी हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को भी सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो पहले समझाए डेसिमल सिस्टम में नंबर को कैसे सब्ट्रैक्शन करते थे, बेस सिस्टम 9 में कैसे करते हैं, यानी बेस सिस्टम 8 में भी कैसे करते हैं, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम में भी कैसे नंबर को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक माध्यम से। तो अब समझाते हैं कि बेस सिस्टम 16 में सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। तो 5 में बी का वैल्यू किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। अब 5 में 11 तो माइनस कर नहीं सकते हैं, तो इसके लिए एक लेना होगा उधार। अब 3 से एक उधार लेंगे तो यह कितना गुना हो जाएगा, बेस से गुना हो जाएगा। 1 गुने 16 ले रहे हैं
तो 1 गुने 16 का वैल्यू 16 होगा, 16 5 21 होगा, और 21 में कितना घटाना है, 21 में 11 घटाना है, तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। और 10 के लिए हम क्या करेंगे, ए लिखेंगे, 10 के लिए हम 10 ना लिख के ए लिखेंगे। अब यहाँ 3 से 1 उधार लिए हैं तो बचा है 2, 2 में यदि 1 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1। अब ए में बी को घटाना है, ए का वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, बी का वैल्यू किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, यानी 10 में 11 को घटाना है, तो 10 में 11 घटा नहीं सकते हैं, तो फिर आपको एक उधार लेना होगा। बाएं तरफ से एक उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का 16 गुना, तो 16 होगा, 16 10 26, 26 में आप 15 माइनस 11 माइनस करेंगे, क्योंकि बी का वैल्यू किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। 1 गुने 16, 16 और 10 26, 26 में घटाना है 11 को तो 15 होगा। 15 के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ, 15 के लिए हम क्या लिखेंगे, एफ। अब यहाँ बचेगा 3, 3 में यदि आप 1 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 2, यानी 2F1A बेस सिस्टम सोल्व है। ट्रेडिशनल मेथड से भी सॉल्व किए थे तो क्या निकला था, 2F1A बेस सिस्टम सोल्व है, और शॉर्ट ट्रिक माध्यम से भी सॉल्व कर रहे हैं तो बचता है, आंसर होता है 2F1A बेस सिस्टम 16। किस सिस्टम के लिए, यह बेस सिस्टम 16 के लिए। तो इसका ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक पे भी चर्चा की है कि इसका शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से यदि आप सॉल्व करना चाहें तो इस किस लॉजिक के आधार पे सॉल्व होता है। यदि बेस को चेंज कर दें तो शॉर्ट ट्रिक माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको हम बताते हैं। इसमें भी ज्यादा समय लगता है तो आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन के आधार से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप ऑप्शन के आधार से सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 4 कॉन्सेप्ट दिया है। ऑप्शन ज्यादा से ज्यादा क्या 4 से 5 मिल सकता है, तो 4, और यदि आपके पास ऑप्शन को एलिमिनेट करने का विधि है तो जल्द से जल्द ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट विधि होगा यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कीजिए, सेकेंड मेथड होगा 10 डिजिट मेथड से सॉल्व कीजिए, थर्ड मेथड होगा नंबर ट्री कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, और चौथा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे कि डिजिटल सम मेथड से कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और डिजिटल सम कॉन्सेप्ट नॉन डेसिमल के लिए भी बताएंगे, डेसिमल सिस्टम के लिए बताएंगे, नॉन डेसिमल के लिए अभी बताएंगे, और डेसिमल सिस्टम के लिए हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, यदि देखना चाहें तो देख सकते हैं। चलिए अब बताते हैं शॉर्ट ट्रिक मेथड से। यदि आपको फिर से जानना है कि शॉर्ट ट्रिक कैसे निकाले तो लिखा था 4A 3 5 और सब्ट्रैक्शन करना है 1B को बेस सिस्टम 16 के लिए, तो आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। B में 5 में B को माइनस नहीं कर सकते हैं क्योंकि B का वैल्यू किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है, तो 1 लेना होगा उधार। अब 1 उधार किसके इक्वल हो जाएगा, 1 गुना बेस के इक्वल हो जाएगा 16, 16 5 21, 21 में यदि आप 11 घटाते हैं तो कितना होगा, 10 होगा। 10 को 10 ना लिख के क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। यहाँ 3 से क्या बच जाएगा, 2, 2 में यदि 1 माइनस करेंगे तो बच जाएगा 1। अब ए का वैल्यू क्या है, 10 के इक्वल है, बी का वैल्यू 11 के इक्वल है, 10 में 11 घटा नहीं सकते तो फिर लेना होगा उधार। तो उधार लेंगे तो कितना लेंगे, तो 1 लेंगे। 1 कितना गुना हो जाएगा, 1 का 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को उधार ले रहे हैं। 16 10 26 होगा, 26 में यदि 11 घटाएंगे तो 15 होगा। 15 को क्या लिखेंगे, एफ से सूचित करेंगे। 15 को किस से सूचित करेंगे, तो एफ से सूचित करेंगे। 4 क्या बच जाएगा, 3 में यदि आप 1 माइनस करते हैं तो बच जाएगा 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा, यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को घटाना चाहते हैं तो 4A 3 5 बेस सिस्टम 16 को 1B बेस सिस्टम 16 से घटा के निकालना चाहें तो होगा 2F1A बेस सिस्टम 16। अब आपको बताते हैं यूनिट डिजिट मेथड से। यदि नंबर 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर के बीच संबंध है, 3 नंबर के बीच भी संबंध हो सकता है, 4 नंबर के बीच भी, तो ट्रेडिशनल मेथड और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, यूनिट डिजिट माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपको पहले 2 नंबर के बीच संबंध बताते हैं। अब देखिए, ऑप्शन को यदि ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यानी विकल्प के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समय यदि ज्यादा लगता है ट्रेडिशनल मेथड में या शॉर्ट ट्रिक मेथड में तो आप ऑप्शन के आधार से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ऑप्शन यदि दिया है 2F1A, सेकेंड ऑप्शन दिया है
या 2F1B, सेकेंड ऑप्शन दिया है 2F1C, थर्ड ऑप्शन दिया है 2F1D, फोर्थ ऑप्शन दिया है 2F14, 5 ऑप्शन दिया है 2F16, 6 ऑप्शन दिया है 2F1A। ऑप्शन बहुत हो सकता है, ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब देखिए 6 ऑप्शन दिया है, 6 ऑप्शन में यदि आपको ध्यान से देखें तो यूनिट डिजिट क्या है, इसमें यूनिट डिजिट बी के इक्वल है, यहाँ यूनिट डिजिट सी के इक्वल है, यहाँ यूनिट डिजिट डी के इक्वल है, यहाँ यूनिट डिजिट 4 के इक्वल है, यहाँ यूनिट डिजिट 6 के इक्वल है, यहाँ ए के इक्वल है, यानी यूनिट डिजिट इक्वल नहीं है। जब आपको ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यूनिट डिजिट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे तो इसे देखते हैं, यानी इकाई अंक विधि से सॉल्व करना है, इकाई अंक विधि से। अब बेस को यदि चेंज भी कर दिया जाए तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो डेसिमल सिस्टम के लिए आपको बताएं, अब नॉन डेसिमल सिस्टम के यानी हेक्साडेसिमल के लिए भी निकाल सकते हैं, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के भी निकाल सकते हैं, यानी किसी भी बेस में यदि यूनिट डिजिट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन मिल सकता है 1437 बेस सिस्टम 16 टू दी पावर 723432 का यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, अब जब हम आपको बताएंगे यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए तो हर सिस्टम में आपको बताएंगे, चाहे वो नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो चाहे वो डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। तो अभी हम हेक्साडेसिमल सिस्टम यानी नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में इकाई अंक ज्ञात कर रहे हैं इकाई अंक विधि से। अब इकाई अंक विधि कैसे लगाएंगे, अब 5 फर्स्ट नंबर का यूनिट डिजिट क्या है 5 के इक्वल है, सेकंड नंबर का यूनिट डिजिट क्या है बी के इक्वल है। अब दोनों के बीच किस सिंबल का प्रयोग किया गया है तो माइनस सिंबल है। अब किस सिस्टम के अंतर्गत है तो वह बेस सिस्टम 16 के अंतर्गत है। अब 5 में यदि b को माइनस करेंगे तो b का वैल्यू किसके इक्वल है 11 के इक्वल है। यदि 5 में 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 6 बचेगा। जब इकाई अंक माइनस में बच जाए तो क्या करना है, जिस बेस में इकाई अंक निकाल रहे हैं उस बेस से बेस को जोड़ देना है। किस बेस में इकाई अंक निकाल रहे हैं, बेस सिस्टम 16 में, तो 16 जोड़ देंगे। अब क्या बचेगा, यदि -6 में यदि 16 जोड़ते हैं तो 10 बचेगा। अब 10 को किस से सूचित करते हैं, ए से सूचित करेंगे। 10 के लिए क्या करेंगे, ए लिखेंगे। अब जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट ए होगा वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं तो इसका यूनिट डिजिट बी के इक्वल है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 2 का यूनिट डिजिट सी के इक्वल है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी का यूनिट डिजिट डी के इक्वल है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 का यूनिट डिजिट 4 के इक्वल है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 5 का यूनिट डिजिट 6 के इक्वल है, नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 6 का यूनिट डिजिट ए के इक्वल है, तो यह एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट ए के इक्वल है, वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे 10 डिजिट मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपसे 2 नंबर का यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा, कभी कभी आपसे 3 नंबर का भी यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा, 4 नंबर का भी यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा। तो कैसे हम इकाई अंक विधि का ही प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या 10 डिजिट का प्रयोग करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन को अब चेंज करते हैं। अब यहाँ एक ही ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम था तो हम यूनिट डिजिट का प्रयोग कर रहे थे। अब यदि ऑप्शन का आपके मन में हो सवाल आया होगा कि यदि यूनिट डिजिट इक्वल हो जाए 2 ऑप्शन का या 3 ऑप्शन का, जैसे 2F1A, सेकंड ऑप्शन दिया है 2F2B 2A, थर्ड ऑप्शन दिया है 2F3A, फोर्थ ऑप्शन के रूप में दिया है 2F4A, 5 ऑप्शन के रूप में दिया है 2F5A। अब देखते हैं तो हम 2 ऑप्शन नहीं लेके 5 ऑप्शन का यूनिट डिजिट हम इक्वल ले लेते हैं। 5 ऑप्शन का क्या है, 5 ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है ए। तो हम यूनिट डिजिट उपयोग नहीं करेंगे। जब यूनिट डिजिट इक्वल हो जाए, ऑप्शन का यूनिट डिजिट क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो आप 10 डिजिट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी दहाई अंक विधि से ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो दहाई अंक कैसे निकालेंगे, किसी भी बेस में दहाई अंक निकालने के लिए भी बताएंगे। जब 10 डिजिट आपको बताएंगे ना
तो उसमें आपको दहाई अंक बताएंगे, चाहे वो डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। तो कैसे हम फाइंड करेंगे 10 डिजिट? दहाई अंक विधि से। अब दहाई अंक विधि से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या हो रहा है, दिए गए ऑप्शन का यूनिट डिजिट इक्वल है, तो यूनिट डिजिट का प्रयोग ही नहीं करेंगे, दहाई अंक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि दहाई अंक क्या है, भिन्न भिन्न है। तो दहाई अंक का प्रयोग करेंगे तो कैसे करेंगे? फर्स्ट नंबर का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या को लिख लेंगे, सेकंड नंबर का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या को लिख लेंगे। अब यह किस सिस्टम में है? तो यह बेस सिस्टम 16 में है। अब 5 में यदि 11 माइनस करेंगे, 5 में यदि 11 माइनस करेंगे तो नहीं कर सकते, तो क्या लेना होगा? एक उधार लेना होगा, साइड से एक उधार लेंगे, दाएं तरफ से, बाएं तरफ से एक उधार लेंगे। अब बाएं तरफ से एक उधार लेने का अर्थ है यह बेस सिस्टम 16 में, तो 1 गुना 16 प्लस 5 कितना होगा? 21 होगा। अब 21 को माइनस करना है किससे? माइनस करना है b से, यानी b का वैल्यू 11 के इक्वल है। यदि 11 से माइनस करेंगे 21 को तो 10 बचेगा, और 10 को क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। 10 को क्या लिखेंगे? a लिखेंगे। अब यहाँ बच जाएगा 2। 2 में यदि आप 1 को माइनस करते हैं तो बच जाएगा 1। अब चाहे जो भी नंबर हो, इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या होगा 1a, बेस सिस्टम 16। अब यह किस सिस्टम में है? बेस सिस्टम 16 में दिया है नंबर। यह किस सिस्टम के लिए है? तो यह बेस सिस्टम 16 के लिए नंबर दिया है। तो जिस ऑप्शन का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 1a होगा, वह ऑप्शन दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आपको पता चलता है कि ऑप्शन नंबर 2 का यूनिट डिजिट क्या है? a के रूप में है, लेकिन 10 डिजिट 2 है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, 4 गलत हो जाएगा और 5 भी गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 1 का इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या क्या है? 1a के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर 1 दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो यह हम सॉल्व किए 10 डिजिट मेथड से। अब आपको बताते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करके आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि विकल्प के रूप में इकाई अंक और दहाई अंक भी सेम हो, इकाई अंक और दहाई अंक भी सेम हो, तो ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे? जैसे क्वेश्चन दिया है 2f1 या लिखिए 1f1a बेस सिस्टम 16। सेकंड ऑप्शन 2f1a बेस सिस्टम 16। थर्ड ऑप्शन लिखते हैं 3f1a बेस सिस्टम 16। फोर्थ ऑप्शन को हम लेते हैं तो 4f1a बेस सिस्टम 16। पांचवा ऑप्शन हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5f1a बेस सिस्टम 16। अब ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि यूनिट डिजिट भी इक्वल है, और सभी ऑप्शन का यूनिट डिजिट भी इक्वल है और 10 डिजिट भी इक्वल है। तो आप यूनिट डिजिट का भी प्रयोग ना करके, 10 डिजिट का भी प्रयोग ना करके, आप डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। जब यूनिट डिजिट भी इक्वल हो जाए और 10 डिजिट भी इक्वल हो जाए तो आप क्या करेंगे? डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिजिटल सम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। डिजिटल सम कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम बेस सिस्टम 16 के लिए क्या होगा? 15 पे होगा। आपको बताए थे कि बेस बराबर के होगा, तो डिजिटल सम क्या होगा? k-1 पे होगा। अब k का वैल्यू 16 के इक्वल है और k-1 करेंगे तो क्या होगा? 15 के इक्वल होगा। यानी डिजिटल सम का प्रयोग हेक्साडेसिमल सिस्टम के लिए क्या होगा? 15 पे होगा। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम में डिजिटल सम का अप्लाई कैसे करेंगे? इसे जल्द से जल्द करने का विधि बताएंगे, और इसमें थोड़ा समय लगता है, उस विधि से भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। जैसे 4a35 है तो आप लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर है 4a35। अब इसके अंकों का योग निकालना है तो सभी अंकों का योग निकाल लीजिए बेस सिस्टम 16 में। तो a का वैल्यू किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। 10 4 14 3 17 17 5 22 हो जाएगा। अब 22 में किस नंबर से भाग देना है? डिजिटल सम 15 पे होगा तो 15 से भाग दीजिए और रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? तो रिमाइंडर 7 के इक्वल होगा। यानी फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम 7 के इक्वल होगा, और सेकंड नंबर का डिजिटल सम निकालना चाहे तो सेकंड नंबर का डिजिटल सम निकाल सकते हैं। नंबर दिया है 1b बेस सिस्टम 16 के रूप में। अब इसे लिख सकते हैं, इसके अंकों का योग निकालना है तो अंकों का योग जोड़ेंगे। b का वैल्यू क्या है?
11 के इक्वल है। 11 दूनी 22, 21 एक 24, 24 में किससे भाग देना है? 15 से भाग देना है और रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर किसके इक्वल होगा? 9 के इक्वल होगा। अब फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम 7 था और सेकंड नंबर का डिजिटल सम 9 हो रहा है और दोनों के बीच माइनस चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अब साथ में यदि 9 को माइनस करेंगे तो -2 बचेगा। अब रिमाइंडर यदि डिजिटल सम यदि माइनस में आ जाए तो आप उसमें प्लस बनाने के लिए डिजिटल सम जिस पे होगा उसे आप जोड़ देंगे। यानी 13 में यदि आप -2 करेंगे तो 15 में यदि आप -2 करेंगे तो 13 बच जाएगा और 13 के लिए आप क्या लिखते हैं? 13 के लिए आप डी लिखते हैं। यानी इसका डिजिटल सम हमें क्या हो जाएगा? डी पे होगा। अब ऑप्शन को अभी देखते हैं। अब ऑप्शन को का डिजिटल सम निकालना चाहे तो ऑप्शन का भी डिजिटल सम निकाल सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1F1A, 1F1A, तो ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा? ए का वैल्यू 15 के इक्वल होगा। यानी बेस सिस्टम 16 में निकालने हैं तो इसे आप जटिल समय लगेगा ऐसे भी निकाल सकते हैं। 1 + F + 1 + A, तो 15 1 16 1 17 17 10 कितना होगा? 27। 27 में यदि आप 15 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर निकालते हैं तो किसके इक्वल होगा? 12 के इक्वल होगा। और 12 को क्या लिखते थे? सी के रूप में लिखते थे। लेकिन डिजिटल सम क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। यदि ऐसा ना करके आप जल्द से जल्द भी निकाल सकते हैं। एफ किसके लिए सूचित करते हैं? 15 के लिए, और डिजिटल सम 16 के लिए 15 पे होगा तो इसे काट सकते हैं। एफ को कैंसिल कर सकते हैं। अब कैंसिल करने के बाद क्या बचता है? डिजिट ए 1 1। ए किसके लिए? 10 के लिए। 10 1 11 1 12, इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब इसका निकालते हैं। 10 1 11 2 14, 11 2 13, इसका डिजिटल सम 13 हो जाएगा। इसे यदि सॉल्व करते हैं और डिजिटल सम निकालते हैं तो 14 होगा, इसके लिए 15 हो जाएगा और इसमें डिजिटल सम 16 हो जाएगा। इसमें डिजिटल सम क्या होगा? 16 होगा। और 16 में पिन आप 10 से भाग देंगे तो 16 में यदि आप 15 से भाग देंगे क्योंकि डीएस 15 पे होता है तो क्या हो जाएगा? 1 होगा। यानी पांचवा विकल्प का डिजिटल सम 1 होगा। लेकिन ऑप्शन का विकल्प का डिजिटल सम क्या होना चाहिए? डी के इक्वल होना चाहिए। यानी डिजिटल सम 13 के इक्वल होना चाहिए। डी किसके लिए सूचित होता है? तो 13 के लिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा और 3 4 और 5 और फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका डिजिटल सम 12 है। यहाँ 13 होना चाहिए लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? 12, यहाँ 14, यहाँ 15, यहाँ 1। तो ऑप्शन को डिजिटल सम मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं। तीनों कॉन्सेप्ट का यूज करके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं और आपको आगे बताएंगे कि नंबर ट्री कॉन्सेप्ट का यूज करके भी आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले नंबर ट्री कॉन्सेप्ट को समझना होगा, उसके बाद ही अप्लाई कर सकते हैं किसी भी नंबर के लिए। तो इसे नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपको समझाएंगे अभी हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को ही। चलिए, डिजिटल सम निकालना बेहद जटिल नहीं है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है कि सभी दिए गए अंकों को जोड़कर 15 से भाग देना है। जिस पे डिजिटल सम होगा उस डिजिट से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा वही डिजिटल सम प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें डिजिटल सम निकालना है तो ऐप किस पे है? 15 पे है। 15 से भाग देना ही है तो 15 को कैंसिल कर देंगे, बच जाएगा 1 1 A। तो A किसके लिए है? 10 के लिए। 10 1 11 1 12, इसका डिजिटल सम 12 पे हो जाएगा। इसका डिजिटल सम 13 हो जाएगा, इसका 14 हो जाएगा, इसमें 15 हो जाएगा क्योंकि 1A सेम है, 1A सेम है, 3 4 1 2 3 4 है तो 1 1 बढ़ जाएगा। तो डिजिटल सम निकाल सकते हैं जल्द से जल्द। अब आपको बताते हैं एक हेक्साडेसिमल सिस्टम का और नंबर देते हैं और उसे सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपको कहते हैं। और इसमें आप ट्रेडिशनल मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड का यदि आप प्रयोग करते हैं तो उसमें कम से कम आपको ज़्यादा 2 मिनट का समय लगेगा क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल सिस्टम में नंबर को प्राप्त करना है, उसके बाद आप हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को लाएंगे तो हेक्साडेसिमल के लिए 16 से भाग देना होगा डेसिमल सिस्टम के नंबर को। यानी 2-3 कॉन्सेप्ट के आधार से हम सॉल्व करते हैं ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से। पहले नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। गुना भाग करने में 2 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा। तो एक क्वेश्चन और लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है 5A3
4 बेस सिस्टम 16 को माइनस करना है 1C1D बेस सिस्टम 16 से, और इसे सब्ट्रैक्शन करके बेस सिस्टम 16 में निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको हम बताए थे शॉर्ट मेथड। तो अभी हम ऑप्शन के आधार से नहीं, ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो हम आपको शॉर्ट मेथड के आधार से समझाते हैं, शॉर्ट मेथड के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो देखिए शॉर्ट मेथड क्या होगा। तो फर्स्ट नंबर लिखिए 5A34 बेस सिस्टम 16, तो बेस सिस्टम 16 लिखिए। सेकंड नंबर है 1C1D, तो लिखिए बेस सिस्टम 16। अब जब नंबर को समान बेस में घटाया जाए या जोड़ा जाए तो ही आप शॉर्ट ट्रिक मेथड का प्रयोग कीजिए, या डिजिटल सम कॉन्सेप्ट का यूज कीजिए, या यूनिट डिजिट मेथड से सॉल्व कीजिए। नहीं तो यदि बेस को समान बेस में नंबर को घटाया नहीं जाए या जोड़ा नहीं जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड का ही प्रयोग करेंगे। अब 4 में D को माइनस करना है। अब यहाँ लिखना है A B C और D E F। अब एक 10 के लिए होता है, 11 के लिए B लिखते हैं, 12 के लिए हम C लिखते हैं, 13 के लिए हम D लिखते हैं, और 14 के लिए हम E लिखते हैं, 15 के लिए आप F लिखते हैं। अब 4 में यदि D घटाना चाहें, D का वैल्यू क्या है, 13 के इक्वल है। अब 4 में यदि आप D घटाना चाहें तो कैसे घटाएंगे, तो घटा नहीं सकते हैं, तो एक लेना होगा उधार। अब एक उधार लेने का अर्थ है यह कितना गुना हो जाएगा, 1 का 16 गुना हो जाएगा, क्योंकि यह हेक्साडेसिमल सिस्टम में नंबर को उधार ले रहे हैं। 1 का 16 गुना 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा। 20 में यदि आप 13 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 7 लिख दीजिए। अब 1 घटाए हैं तो 3 क्या हो गया, 2 बच गया। 2 में यदि आप 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ एक का वैल्यू किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। 10 में 12 को घटाना है तो घटा नहीं सकते, तो पुनः आपको एक उधार लेना है। तो बाएं तरफ से एक उधार लेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 1 का 16 गुना 16 हो जाएगा। 16 10 26 में घटाना है कितना, 26 में 12 को घटाना है तो बच जाएगा 14। 14 के लिए हम क्या लिखते हैं, ई, और यहाँ लिखेंगे ई। 14 के लिए हम ई लिखते हैं तो ई लिखेंगे। अब बच जाएगा यहाँ 4। 4 में यदि 1 माइनस करते हैं, 4 में यदि आप 1 माइनस करते हैं तो बच जाएगा 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3E1A बेस सिस्टम 16।